अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-फातिहा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही व क़ासिम रिज़्क़ी सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या आलमीन। अपने नबी ताजदार मदीना सय्यदना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद पाक का नजराना बुलंद आवाज़ से झूम कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। आप हज़रात जलसे में बहुत देर से बैठे। आपका ये बैठना और जिक्र नबी सुनना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, यही जलसे की कामयाबी है और आपके लिए जरिए नजात है, बख्शिश का सामान है। कोई नेकी छोटी नहीं होती, कोई नेकी छोटी नहीं होती है। आप लोग आजा खसक के आइए इधर, आप लोग आगे बढ़िए, खड़े हो जाइए, खड़े होकर के आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। मुंतज़मीन की गलती ठंडा कभी है, ये शामियाना इससे मिला देना चाहिए था। इस महीने में बहुत से जलसों में जाने का इत्तेफाक हुआ, जहां लोगों ने शामियाना स्टेज से जोड़ दिया, वहां ठंड कम महसूस हुई, और जहां ये इस तरह खुला रखा, वहां 3 बजे रात में बहुत शिद्दत की ठंडक स्टेज पर भी महसूस हुई। ठंडक है, शामियाने को इससे जोड़ देना चाहिए था। कोई नेकी छोटी नहीं होती, बात समझा आप? कोई नेकी हकीर मत समझिए, किसी नेकी को छोटी मत समझिए। मालूम नहीं अल्लाह ताला आपकी कौन सी अदा पसंद फरमा ले और वही आपके लिए जरिए नजात बन जाए। यहां आपका बैठना अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, तो इसे छोटा मत समझिए। मैंने जो जुमला दिया वो से याद रखिएगा, कोई नेकी छोटी नहीं होती, जिसे अल्लाह कबूल फरमा ले वो नेकी छोटी भी हो तो बड़ी हो जाती है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, आजो से बोलिए सुभान अल्लाह। कोई नेकी छोटी नहीं होती। आपका यहाँ बैठना रब ने कबूल फरमा लिया, ये बैठना भी जरिए नजात है। रब ताला कबूल फरमा ले, ये नेकी छोटी नेकी नहीं होगी, बल्कि ये छोटी नेकी भी बड़ी हो जाएगी। मैं नहीं कहता, आपका रब फरमाता है सूरह मुल्क में, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत और जिंदगी पैदा की ताकि अल्लाह ताला देखे, आजमाए कि तुम में से किसका अमल अच्छा है। अल्लाह ताला
अमल की कसरत और ज्यादती नहीं देखता, बल्कि दिल का खुलूस देखता है, हुस्न नियत देखता है। अल्लाह ताला ने आपकी नेकी कबूल कर ली तो वो छोटी भी है तो बड़ी हो जाती है। आपने उलमा से सुना होगा, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। हदीस जानते हैं आप? कुरान आप तरफ फरमाता है कुरान में, मा काना ले बशरिन अन युकल्लिमुल्लाह इल्ला मा काना ले बशरिन अन युकल्लिमुल्लाह। अल्लाह ताला जब किसी नबी से, बंदे से कलाम फरमाता है, इल्ला वहयन, तो या तो दिल पर नबी के इल्का फरमाता है, यानी दिल में बात डाल देता है, और मी वराइल हिजाब, या अल्लाह ताला की बात सुनाई देती है, अल्लाह नजर नहीं आता। और युरसला रसूलन फऊहा इलैहि बिइज़्निही मा यशा, या अल्लाह ताला कोई फरिश्ता भेजता है जो नबी पर वही फरमाता है जो अल्लाह चाहे। ये तीन तरीके कुरान में बताए। तो फरिश्तों के जरिए जो नाजिल हुआ, जिसका जिक्र कुरान ने यूं किया, मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, जिब्राइल ही ने कुरान नबी के दिल पर उतारा है। दूसरी जगह फरमाया इन्नहु लतंज़िलुम मिन रब्बिल आलमीन, बेशक ये कुरान रब की तरफ से उतारा हुआ है, नज़ला बिही रूहुल अमीन, जिसे रूहुल अमीन जिब्राइल लेकर के आए। तो जिसे जिब्राइल लेकर के आए उसे कुरान कहते हैं। और नबी के दिल में बात आई, इल्का हुई अल्लाह की तरफ से या पर्दे के पीछे से सुनाई दी, तो उसे हदीस रसूल कहते हैं। फर्क ये है कि कुरान जिसे कहते हैं वो माना मफहूम और अल्फाज भी अल्लाह के, और हदीस में माना मफहूम अल्लाह के होते हैं, अल्फाज रसूलुल्लाह के होते हैं। ये हदीस पाक है। मेरे नबी फरमाते हैं कि पिछले जमाने में एक शख्स था, रास्ते से गुजर रहा था, रास्ते में एक कांटेदार टहनी शाख देखी, उसने कांटेदार टहनी और शाख रास्ते से हटा दी। रास्ते से कांटेदार टहनी और शाख हटाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं कि कांटेदार टहनी हटाना अल्लाह ने पसंद फरमा लिया उस बंदे का, और उसके सदक़े में अल्लाह ने उसके सारे गुनाह बख्श दिए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, आज जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग बोलिए सुभान अल्लाह। तो कोई नेकी छोटी नहीं होती। आप इधर बोलिए, यहाँ आइए, यहाँ आ जाइए, सामने आइए, सामने आइए, पीछे नहीं, सामने बैठिए, सामने बैठिए, अरे यहाँ बैठिए ना हजरत। कोई नेकी छोटी नहीं होती, जिसे रब कबूल फरमा ले वो नेकी छोटी भी है तो बड़ी हो जाती है। बुखारी शरीफी में एक दूसरी हदीस में मेरे नबी फरमाते हैं कि एक रंडी जो जिना करती थी, पैसे लेकर के चली जा रही थी, रास्ते में उसे एक प्यासा कुत्ता मिला। ये नबी की हदीस है बुखारी की, जो कुरान के बाद सबसे ज्यादा मकबूल है। एक प्यासा कुत्ता मिला, प्यास की शिद्दत से वहां पर आ था और जमीन गीली थी, उसे चाट रहा था। रंडी को तरस आया, उसने चमड़े का मोजा जिसे खुफ कहते हैं उतारा, ओढ़नी से बांधा, कुएं में लटकाया और उस प्यासे कुत्ते को पिला दिया। ये बहुत बड़ा काम है, बोलो भाई, अरे बहुत बड़ा काम है। लेकिन तुम्हारे नबी फरमाते हैं, ये बुखारी की हदीस है, तुम्हारे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उस रंडी के इस अमल को, प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने को ऐसा पसंद किया कि उसके सदक़े में उसके सारे गुनाह बख्श दिए। सुभान अल्लाह। हमारे साथ पढ़िए, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम
जोर से पढ़िए, सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये बहुत बड़ा जुमला नहीं है, दो छोटे जुमले हैं। सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, इससे रोज रोजाना पढ़ा कीजिए 100 बार। अल्लाह इससे रोजी में बरकत देगा। आपके नबी फरमाते, ए बाबा ये सब छोड़ो, बाद में, अभी बैठो। आपके नबी फरमाते, उसी हदीस बुखारी की आखिरी हदीस है, फरमाते कलमताने हबीबताने इला रहमान, ये सुभान अल्लाह की बोली रहमान की बारगाह में महबूब है। रहमान की बारगाह में, रहमान की बारगाह में सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। नबी फरमाते कलिमताने हबीबताने इला रहमान, ये दो बोली रहमान की बारगाह में प्यारी है। आपका बेटा उठा है, अरे बेटा है 2 साल का बेटा, 2.5 साल का बेटा, तुतला के बोलता है, तुतली बोली भी उसको प्यारी लगती है, और जब बोली प्यारी तो बोलने वाला बेटा भी तो प्यारा होता है। नबी फरमाते हैं कि सुभान अल्लाह की बोली रहमान की बारगाह में महबूब है, प्यारी है। तो जब सुभान अल्लाह की बोली रहमान की बारगाह में प्यारी है, आप काटी और काटी के अतराफ के मुसलमान जब सुभान अल्लाह की बोली बोलेंगे तो आप भी अल्लाह के प्यारे बन जाएंगे। बोलिए सुभान अल्लाह, अर्ज़ों से बोलिए सुभान अल्लाह, अर्ज़ों से बोलिए सुभान अल्लाह। आगे नबी ने फरमाया खफीफताने अलल लिसान सकीलताने फिल मीज़ान, ये दो बोली रहमान की बारगाह में प्यारी है, अदायगी में आसान है, लेकिन ये मीज़ान अमल में भारी रहेगी। मीज़ान अमल में भारी रहेगी। मीज़ान अमल में, मीज़ान अमल में, मीज़ान अमल समझते हैं आप? अबे डंडा खाएगा, इधर पकड़ के लाओ इसको, इस बदतमीज को लाओ यहाँ। आपके नबी फरमाते हैं कि बोली इसकी अदायगी तो आसान है, लेकिन मीज़ान अमल में भारी रहेगी। नेकी बदी तौलने का तराजू मीज़ान अमल कहलाता है। नेकी और बदी तौली जाएगी। नेकी बदी देखा है कभी आपने? या हमारे मुर्तजा भाई नमाज पढ़ते हैं, रब नेकी अता फरमाता है, लेकिन नेकी दिखाई नहीं देती। कोई गुनाह करता है, गुनाह दिखाई नहीं देता। आलू भंटा प्याज चावल और गेहूं नहीं है वो, फिर कैसे तौले जाएंगे? तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती लेकिन तौली जाएंगी। आप लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, अरे चलाते हैं मोटरसाइकिल, आप घर से लेकर निकले मोटरसाइकिल, रास्ते में पंचर हो गई, टायर वाले दुकान के पास पहुंचे, कहा टायर वाले भाई मेरे टायर की हवा तौल दीजिए। हवा तौलने की चीज नहीं है, हवा चल रही है, आप तौल नहीं सकते, तौलने की चीज नहीं है। टायर की हवा तौल दीजिए, आपने टायर वाले भाई से कहा, तो उसने घड़ी निकाला और टायर में लगा दिया। फिर बताया कि आपके टायर में 5 पॉइंट हवा है, 10 पॉइंट हवा है, 15 पॉइंट हवा है, 20 पॉइंट हवा है। हवा तौलने की चीज नहीं, लेकिन तौलने के लिए हवा को भी साइंसदानों ने एक तराजू बना दिया। आपके बच्चे को बुखार हो गया, आप परेशान हो गए, बुखार कितना है मालूम नहीं। डॉक्टर गुलाम रसूल के पास पहुंचे, कहा डॉक्टर गुलाम रसूल साहब आप मेरे बच्चे का बुखार तौल दीजिए कि मेरे बच्चे को बुखार कितना है। उन्होंने एक तराजू निकाला जिसे कहते हैं थर्मामीटर, तालू से लगाया या बगल में लगाया और बताया कि आपके बच्चे को 102 डिग्री बुखार है। बुखार दिखाई नहीं देता, आलू भंटा प्याज नहीं है, चावल गेहूं नहीं है,
टायर की हवा दिखाई नहीं देती, आलू भंटा प्याज नहीं है, चावल गेहूं नहीं है, लेकिन उसके तौलने के लिए भी साइंसदानों ने तराजू बना दिया है। तो जब दुनिया के साइंसदान हवा जैसी ना दिखाई देने वाली चीज, बुखार जैसे ना दिखाई देने वाली चीज को तौलने के लिए तराजू बना सकते हैं, तो अल्लाह जो खालिक कायनात है वो कादिर है इस बात पर कि नेकी बदी तौलने के लिए भी तराजू बना दे। आपके नबी कहते हैं कि सुभान अल्लाह, मीज़ान अमल में नेकी बदी तौलने के तराजू में भारी रहेगा। अल्लाह ताला चाहे तो दुनिया के इसी तराजू में तौल दे। हजरत दाऊद ने परवरदिगार से अर्ज किया, परवरदिगार वो तराजू दिखा दे जिसमें नेकी बदी तौली जाएगी। तो अल्लाह ताला ने तराजू ने दिखा दिया, इतना लंबा चौड़ा, आसमान के तबक 7, कितने हैं? कितने? और जमीन के तबक कितने हैं? 7। ये 7 आसमान और 7 जमीन उस तराजू में रख दिए जाए तो इतने छोटे पड़ जाएं जैसे बड़े मैदान में अंगूठी फेंक दी जाए तो पता न चले वो अंगूठी कहाँ गई है। हजरत दाऊद खुदा के नबी पैगंबर रसूल, खौफे खुदा गालिब आया, बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश में आए तो कहा, परवरदिगार ये इतना बड़ा तराजू, ये 7 आसमान और 7 जमीन उसमें रख दिए जाए तो इतने छोटे पड़ जाएं जैसे बड़े मैदान में अंगूठी। ऐ मेरे रब, किसके पास इतनी नेकी होगी जिस तराजू को भरेगी? तो अल्लाह की रहमत ने पुकार के कहा, ऐ दाऊद, मैं जिससे राजी हो जाऊं तो सदके के छुहारे से और कलमे ला इलाहा से उस तराजू को भर दूंगा। असल चीज नेकी और बदी की कसरत नहीं होती, बल्कि दिल का खुलूस होता है। रब फरमाता है सूरह मुल्क में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ये देखता है कि तुम में से किसका अमल अच्छा है, खुलूस नियत के साथ किया गया है। तो ये सुभान अल्लाह का अमल, ये अमल भारी नहीं होता, बल्कि ये अमल रब कबूल फरमाता है। तो रब की कबूलियत इसे मीज़ान अमल में भारी कर देती है। आप लोग के मकानात है कि नहीं? अरे मकान है तो मकान बनाने के लिए मिस्त्री लाए, इत्तेफाक से वो मिस्त्री अनाड़ी मिल गया और उसने मकान की दीवार की ईंटें टेढ़ी जोड़ दी, सीधी यो नहीं, टेढ़ी। टेढ़ी दीवार किसी काम की है? अरे बोलो, टेढ़ी दीवार किसी काम की है? खोलना होगा, दोबारा जोड़ना होगा, मजदूरी भी गई, ईंटा भी बर्बाद हुआ। आपने देखा डाटा डपटा राजमिस्त्री को मजदूरी भी नहीं दिया, लेकिन रब की रहमत तो देखिए। बुखारी की हदीस से किस्सा कहानी नहीं, नबी फरमाते हैं, अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततातउ फीहि व शाक़ुन अलैहि, जो कुरान पढ़ता है, अनाड़ी पढ़ने नहीं आता, टोटो के पढ़ रहा है, अटक अटक के पढ़ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा पढ़ रहा है, पढ़ने नहीं आता, अनाड़ी है, जैसे तैसे पढ़ रहा है, टोटो को पढ़ रहा है, अटक अटक के पढ़ रहा है, तो मजदूरी कटती और घटती नहीं है। नबी फरमाते हैं, लहू अजरान, उसके लिए दुगना सवाब है, उसके लिए दुगना सवाब है। अल्लाह ताला अमल नहीं देखता, बल्कि दिल का खुलूस देखता है कि मेरा बंदा आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन मेरे कुरान के साथ लगा हुआ तो है। आज आप परेशान हैं? अरे परेशान है कि नहीं? घर से परेशान, औलाद से परेशान, कारोबार से परेशान, रोजी से परेशान। पीर साहब आ गए, पहुंच गए, पीर साहब बढ़िया तावीज लिख दो, सारी बला दूर हो जाए, सारी बला दूर हो जाए, तो बढ़िया तावीज दे दो। पीरों का पीर आपके नबी सैयदुल अंबिया ने सबसे बढ़िया और आसान तावीज बता दिया कि कुरान पढ़ो, सारी बलाएं दूर हो जाएंगी। मुस्लिम शरीफ की हदीस से किस्सा कहानी नहीं, आपके नबी फरमाते, अल्लज़ीना यक़रऊनल कुरान नज़लत अलैहिमुस सकीना, जो लोग कुरान पढ़ते हैं उनके दिलों पर सकीना उतरता है, उनकी परेशानी दूर हो जाती है। बोलिए सुभान अल्लाह, आज़ू से बोलिए सुभान अल्लाह, औरतें भी बोले सुभान अल्लाह, फिर बोलिए सुभान अल्लाह। परेशानी दूर करना चाहते हो
पीर साहब के पास पहुंच जाते हो, मज़ारों पर जाते हो, बलाएं दूर हो जाए। मज़ारों पर जाना अच्छी बात है, लेकिन पीरों के पीर तुम्हारे नबी ने बता दिया कि कुरान पढ़ो सारी बलाएं दूर हो जाएगी, दिल पर खुदा की तरफ से सकीना नाजिल होगा। आगे फरमाया गशतुर रहमा, कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत ढांपना समझते हैं? ढांपना ऊपर से तोपने को नहीं कहते, बल्कि किसी चीज को चारों तरफ से घेर के उसकी हिफाजत करने को ढांपना कहते हैं। जैसे माइक को मैंने इस रुमाल से ढांप दिया, ऊपर भी रुमाल, नीचे भी रुमाल, दाएं भी रुमाल, बाएं भी रुमाल। आप मुर्गा मुर्गी पालते हो, मुर्गा मुर्गी पालते हो, मेरी माँ बहनों मुर्गा मुर्गी पालते हो ना तुम लोग। चल रहे हैं, बिल्ला आया दबोच लिया, आपने टोकरी से ढांप दिया। टोकरी जानते हो? टोकरी, टोकरी से ढांप दिया, ऊपर भी टोकरी नीचे जमीन, दाएं टोकरी बाएं टोकरी, आगे टोकरी पीछे टोकरी। और टोकरी से जब आपने मुर्गा मुर्गी ढांप दिया, हर तरफ से टोकरी है जो घेरे हुए है, ऊपर भी नीचे भी दाएं भी बाएं भी आगे भी पीछे भी। तो अब बिल्ला टोकरी वाली मुर्गी को खा नहीं पाएगा। खा पाएगा? बोलो खा पाएगा? तुम्हारे नबी कहते हैं, सच्चे नबी कहते हैं, मुस्लिम की हदीस है, गशतुर रहमा, जो लोग कुरान पढ़ते हैं अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है। टोकरी से मुर्गा ढांप दो तो बिल्ला ना खा पाए, और जिससे अल्लाह की रहमत ढांप ले, ऊपर भी खुदा की रहमत, नीचे भी खुदा की रहमत, दाएं भी खुदा की रहमत, बाएं भी खुदा की रहमत, जिसे खुदा की रहमत चारों तरफ से ढांप ले, उसे ना शैतान नुकसान पहुंचाए, ना भूत, ना आसेब, ना खबीस। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। टोकरी से मुर्गा ढांप दो तो बिल्ला ना खा पाए, और जिसे रब की रहमत ढांप ले, उसे ना शैतान नुकसान पहुंचाए, ना भूत, ना आसेब, ना खबीस, न दुनिया के आफाक का बलियात। 4 पैसा अल्लाह देता है, 4 पैसा तुम्हें देता है तो सबसे पहले टीवी लाते हो। टीवी लाते हो कि नहीं? कुरान नहीं लाते, सबसे पहले टीवी लाते हैं। टीवी पर लड़का नाच रहा है, लड़का नाचता है कि नहीं? बोलो भाई। अरे लड़का नाचता है, लड़की नाचती है, लड़का लड़की को चूम रहा है, लड़की लड़के को चूम रही है, लड़का लड़की को दबोच रहा है, लड़की लड़के को दबोच रही है। जिनाकारी, बलात्कारी, फहाशी, बदकारी टीवी पर दिखाई जाती है। दिल पर हाथ रखे ईमानी दिल के साथ बताओ कि जिस घर में नाच हो टीवी पर, वहाँ खुदा की रहमत आएगी। अरे खुदा की रहमत आएगी माँ बहनों। जिस घर में नाच होगा टीवी पर, खुदा की रहमत नहीं आएगी, वहाँ शैतान आएंगे, भूत आएंगे, आसेब आएंगे, खबीस आएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में खुदा की रहमत आए, तो अपने घरों में कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की रहमत आएगी। कलमा पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। तस्बीह पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। दरूद पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। इस्तिग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। अल्लाह की हम्द पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। बुजुर्गों की मनक़ूबत पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। नाते नबी पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। आप लोग गूंगे हैं क्या? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, आज जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, आज जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आगे फरमाया, हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, जो लोग कुरान पढ़ते हैं फरिश्ते उससे घेरे में ले लेते हैं, फरिश्ते उससे घेरे में ले लेते हैं। आपके कांडी में कभी मिनिस्टर आ गया, मिनिस्टर आ गया, चंद्रवंशी भी मिनिस्टर बने, स्वास्थ्य मंत्री, भाजपा में गए, मंत्री बन गए। आपके इलाके के ददई दुबे मिनिस्टर जब आता है, 1 2 नहीं 10-15 कमांडो दाएं बाएं आगे पीछे घेरे में लेके चलते। आपके नबी ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया कि जो लोग कुरान पढ़ते हैं फरिश्ते उससे घेरे में लेके चलते हैं, यानी फरिश्ते कुरान पढ़ने वालों के लिए कमांडो सिपाही बनकर उनकी हिफाजत करते हैं। कुरान पढ़ने का फायदा है कि नहीं? बोलो भाई, है कि नहीं फायदा? है कि नहीं फायदा? है कि नहीं? बोलो माँ बहनों, कुरान पढ़ने का फायदा है। पढ़ोगी ना? चलो सब हाथ उठाओ, तमाम औरतें, तमाम मर्द हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, चलो हाथ उठाओ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं वादा करता हूँ रोजाना 1 पारा या आधा पारा, पाव पारा या 1 सफा कुरान पढ़ूंगा। कुरान नहीं पढ़ने आता तो कुल हु अल्लाह 10 बार पढ़ूंगा। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। 1 पारा पढ़ लो, आधा पारा पढ़ लो,
पाव पारा पढ़ लो, एक सफा पढ़ लो, और वो भी नहीं तो कुल हु अल्लाह 10 बार पढ़कर घर से निकलो और काम शुरू करो, ताकि दिन भर कुरान की बरकतें तुम्हारे साथ रहे और कुरान के छत्र छाया पूरा दिन गुजारो। ये मेहमानाने रसूल है। ये कौन है? बोलो कौन है? दीन का इल्म हासिल करने वाले मेहमानाने रसूल कहलाते हैं। क्या है ये? तुम्हारे घर मेहमान आते हैं? अरे मेहमान आते, मेहमान अपनी रोजी आता है, बल्कि तुम्हारी रोजी भी उसकी रोजी से जुड़ जाती है, तो तुम्हारी रोजी भी लेके आता है। नबी ने सिखाया कि मेहमान की कदर करो, जियाफत करो। तो मेहमान की इज्जत करते हो कि नहीं करते हो? तो तुम आम इंसान हो, तुम्हारे मेहमान इज्जत वाला होता है, अजमत वाला होता है, इज्जत करते हो, अजमत करते हो। ये रसूलुल्लाह के मेहमान है, ये कितने इज्जत वाले होंगे, कितनी अजमत वाले होंगे। मेहमान तुम्हारे आते हैं तो हर एक के लिए एक ही बिछौना बिछाते हो। देहात का मेहमान आ गया तो उसके लिए लेंदिड़ा केंदिड़ा बिछा देते हो, बिछाते हो कि नहीं? आम बिस्तरा, तो आम बिस्तरे से स्वागत करते हो, आम बिस्तरा बिछाते हो तुम देहाती मेहमान के लिए। और पीर साहब आ गए तो, अरे पीर साहब आ गए तो सबसे अच्छा बिछौना, सबसे समधी आ गए तो सबसे अच्छा बिछौना, दामाद आ गए तो सबसे अच्छा बिछौना। जैसा मेहमान वैसी स्वागत, जैसा मेहमान वैसी स्वागत। जब विदेश कोई राष्ट्रपति हिंदुस्तान की धरती पर हवाई जहाज से आता है, एयरपोर्ट पहुंचता है, तो वो जमीन पर पांव नहीं रखता, उसकी स्वागत के लिए कालीन बिछाई जाती है। क्या बिछाई जाती है? क्या बिछाई जाती है? हर मुल्क के राष्ट्रपति के लिए एक ही तरह की कालीन नहीं बिछती। अगर सुपर पावर मुल्क का राष्ट्रपति आया है, अमेरिका का आया है, बर्तानिया का आया है, फ्रांस का आया है, जर्मनी का आया है, सऊदी अरबिया का आया है, तो उसके लिए आम कालीन नहीं बिछती, उसके लिए लाल कालीन बिछती है। कौन सी कालीन बिछती है? तो पता चला कि लाल कालीन बिछाना सबसे बड़ी स्वागत है, सबसे बड़ा इस्तकबाल है कि लाल कालीन बिछाकर इस्तकबाल किए जाए, स्वागत किए जाए। ये मेहमानाने रसूल कितनी इज्जत वाले हैं, कितनी अजमत वाले हैं कि दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रपति के लिए लाल कालीन बिछाना उनकी सबसे बड़ी स्वागत है। और मेहमान रसूल अल्लाह की बारगाह में ऐसी इज्जत वाले हैं, ऐसी अजमत वाले हैं कि इनके लिए अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के पर बिछा। हदीस में आया इन्नल मलाइकता लतज़ा अजनिहता रिज़ल तालिब इल्म, कि बेशक अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के पर इल्म दीन हासिल करने वाले तलबा के कदमों के नीचे बिछा देता है। ये कितनी इज्जत वाले, कितनी अजमत वाले। आपके मस्जिद कांडी में सैयद साहब भी आ गए, खान साहब भी आ गए, अंसारी साहब भी आ गए, शेख साहब भी आ गए, खलीफा साहब भी आ गए, लेकिन कोई ना हाफिज है ना कोई आलिम है। इत्तेफाक ऐसा कि ना कोई आलिम ना कोई हाफिज, सैयद साहब आले रसूल है, औलाद रसूल है। आप उनकी इज्जत करते हैं कि नबी ये पाक की औलाद है, लेकिन इत्तेफाक से वो ना हाफिज थे ना आलिम थे। शेख साहब भी ना हाफिज थे ना आलिम थे, अंसारी साहब ना आलिम थे ना हाफिज थे, खलीफा साहब ना अंसारी ना हाफिज थे ना आलिम थे, लेकिन एक चमार डोम पहुंच गए, नए मुसलमान थे, हाफिज कुरान थे। आपने सैयद साहब को आगे नहीं बढ़ाया, शेख साहब को मुसल्ला पर नहीं आगे बढ़ाया, अंसारी साहब को नहीं बढ़ाया, खलीफा साहब को नहीं बढ़ाया, बल्कि सबों ने कहा तुम चमार तो हो, नए मुसलमान तो हो, लेकिन हाफिज कुरान हो, इसलिए तुम्ही को हक है कि तुम आगे बढ़कर नबी की नियाबत करो, नमाज पढ़ाओ। अल्लाह ने बता दिया कि जो इल्म दीन में आगे रहेगा वो खुदा की बारगाह में आगे रहेगा। जो इल्म दीन में आगे रहेगा वो खुदा की बारगाह में आगे रहेगा। अल्लाह की बारगाह में इल्म दीन की कदर देखो कि अल्लाह ने दुनिया में आगे बढ़ा दिया। अब कुरान कहता वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, जब दुनियावी जिंदगी में अल्लाह ने आगे बढ़ा दिया है तो इंशाअल्लाह
एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद याद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, साहब मोहताज गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी नेक हुए। सैयद भी हैं, शेख भी हैं, अंसारी भी हैं, खान साहब भी हैं, जिले के डीएम भी हैं, वो भी इत्तेफाक से मुसलमान थे। जिले के एसपी भी हैं, इत्तेफाक से वो भी मुसलमान थे। वो मस्जिद पहुंच गए लेकिन देर से पहुंचे। कदीमुल इस्लाम थे, देर से पहुंचे। चमार डोम, नए मुसलमान, नया जज्बा, नया हौसला, नई लगन। जैसी सदा बुलंद हुई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वो लोग सबसे पहले मस्जिद में पहुंच गए, आगे सफ में बैठ गए, आगे सफ में बैठ गए। सैयद साहब इत्मीनान से गए, पीछे बैठे। शेख साहब इत्मीनान से गए, पीछे बैठे। अंसारी साहब इत्मीनान से गए, पीछे बैठे। डीएम साहब, जिले के कलेक्टर साहब, डीसी साहब इत्मीनान से गए, मुसलमान थे, वो भी पीछे बैठे। एसपी साहब वो भी देर से गए, पीछे बैठे। और आपने देखा इस्लाम ने मुसवात की कैसी तालीम दी कि जब सफे लगी और जब सफे लगी लोग नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तो जहां चमारों का पैर था वहीं सैयद साहब का सर था, खान साहब का सर था, अंसारी साहब का सर था, डीसी साहब का सर था, वही एसपी साहब का सर था। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद याद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, साहब मोहताज गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज लोग समझते हैं कि हम हाफिज कुरान बनाएंगे तो वो चंदा करेंगे, रसीद काटेंगे, मुहज्जब भिखारी बन जाएंगे। ये भिखारी मत समझिए नहीं। मेरे नबी तो मालिक कौनैन हैं, मालिक कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ हैं। मेरे नबी तो आसमान के मालिक, जमीन के मालिक, चांद की चांदनी के मालिक, सूरज की ताबानी के मालिक, कहकशा के जमाल के मालिक, सितारों के अंजुमन के मालिक। ये हमारे मुर्तजा भाई हैं, मुर्तजा अजीम, बहुत चाहते बहुत मानते हैं। इन्होंने अपने लिए चाय मंगवाई, मैंने इनकी मोहब्बत से फायदा उठाया और इनकी मंगवाई हुई चाय मैंने पी ली। पान इन्होंने अपने लिए मंगवाया, मैंने इनकी मोहब्बत से फायदा उठाया और इनका मंगवाया हुआ पान खा लिया। इनकी मंगवाई हुई चाय पी ली। चाय इनकी है, इख्तियार मेरा है। पानी इनका है, इख्तियार हमारा है। ये इख्तियार इनकी मोहब्बत ने दिया है, इनकी चाहत ने दिया है, इनके प्यार ने दिया है। तो जब दुनिया की मोहब्बत ये हक देती है कि चीजें मुर्तजा कादरी की हो, चाय इनकी हो, इख्तियार मेरा हो, पान इनका हो, इख्तियार मेरा हो, तो मुझे कह लेने दीजिए कि अल्लाह के नबी को, अल्लाह के नबी मेरे नबी को, अल्लाह को अपने नबी से जो मोहब्बत है वो सारी मोहब्बत में आला है, वो सारी मोहब्बत में बाला है। वो प्यारों में प्यारे हैं, वो दुलारों में दुलारे हैं, वो चहीतों में चहीते हैं, वो लाडलों में लाडले हैं। उनके जैसा कोई प्यारा नहीं, उनके जैसा कोई लाडला नहीं, उनके जैसा कोई दुलारा नहीं। तो जब अल्लाह के नबी अल्लाह के प्यारे हैं, दुलारे हैं, चहीते हैं, लाडले, तो जब दुनिया की मोहब्बत ये हक देती है कि मुर्तजा कादरी मुझसे मोहब्बत करते हैं, चाय मंगवाते हैं, चाय इनकी होती है, इख्तियार मेरा होता है, पानी इनका होता है, इख्तियार मेरा होता है। तो जब अल्लाह को अपने नबी से मोहब्बत है और सारी मोहब्बत में बाला है, सारी मोहब्बत में आला है, वो प्यारों में प्यारे हैं, वो दुलारों में दुलारे हैं, वो चहीतों में चहीते हैं, वो लाडलों में लाडले हैं, तो मुझे कह लेने दो कि आसमान अल्लाह ही का है, इख्तियार मेरे मुस्तफा का है, जमीन अल्लाह ही की है, इख्तियार मेरे मुस्तफा का है, चांद की चांदनी अल्लाह ही की है, इख्तियार मेरे मुस्तफा का है, कहकशा का जमाल अल्लाह ही का है, इख्तियार मेरे मुस्तफा का है, सितारों की अंजुमन अल्लाह ही की है, इख्तियार मेरे मुस्तफा का है, आसमान पर चमकता हुआ चांद अल्लाह ही का है, और दो टुकड़े करने का इख्तियार मेरे अल्लाह का है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमामे मिल्लत, हुजूर इमामे मिल्लत, सैयदना कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। साहबा के मैदान में डूबता हुआ सूरज अल्लाह ही का है और डूबते हुए सूरज को वापस पलटाने का इख्तियार मेरे रसूलुल्लाह का है। हुदैबिया के मैदान में पानी कम हो गया, लोगों ने शिकायत की, मेरे नबी ने थोड़ा पानी मंगवाया, उंगलियां रख दी,
नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। नबी ने उंगली रख दी तो उंगलियों के घाइयों से पानी का चश्मा उबल पड़ा। आला हजरत ने तड़प कर कहा, इस तलाकत लिसानी की जरूरत नहीं है, मैं एक शेर में इस अजीम फलसफे का हल निकाल देता हूँ कि मैं तो मालिक ही कहूंगा, कहो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा, कहो मालिक के हबीब। यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा, आसमां खां जमी खां जमाना मेहमान, साहिब खान लक़ब किसका है तेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा, कहो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। तो नबी तो मालिक कौनैन थे, लेकिन जब मस्जिद नबवी बनी तो चंदा किया। चंदा किया कि नहीं मेरे नबी ने? अरे मस्जिद मदीना में बनी तो चंदा किया, जंग बदर हुई तो चंदा किया, जंग उहद हुई तो चंदा किया, जंग खंदक हुई तो चंदा किया, जंग यरमुक हुई तो चंदा किया, जंग तबूक हुई तो चंदा किया, जंग हुनैन हुई तो चंदा किया। मेरे नबी तो मांगने को पसंद नहीं करते, देने का एक निजाम बना दिया जिसे कहते हैं ज़कात। 100 रुपए में 2.5 रुपया साहिब निसाब पर ज़कात निकालना फर्ज है, देने का एक निजाम बना दिया। लेकिन मांगना पसंद नहीं किया और फरमाया कि मांगने वाले क़यामत, मांगना जायज है, मांगना जायज है, भीख मांगना। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया कि मांगने वाले क़यामत के दिन इस हाल में उठाए जाएंगे कि उनके पेशानी पर स्याह दाग होगा। मेरे नबी ने मांगना पसंद नहीं किया, मेरे नबी ने मांगना पसंद नहीं किया, मांगना पसंद नहीं किया। लेकिन मेरे नबी ने मांगा, मस्जिद बनी तो मांगा, जंग बदर हुई तो मांगा, जंग खंदक हुई तो मांगा, जंग उहद हुई तो मांगा, जंग हुनैन हुई तो मांगा, जंग खैबर हुई तो मांगा, जंग तबूक हुई तो मांगा, जंग यरमुक हुई तो मांगा। तो मेरे नबी मोहताज नहीं थे, मांगा इसलिए कि अपने लिए मांगना तो ऐब की बात है, अपने लिए मांगना ऐब की बात है। और दीन को फैलाने के लिए, दीन को फैलाने के लिए, दीन का उजाला फैलाने के लिए मांगना फख्र की बात है, क्योंकि वो सुन्नत रसूल है। अपने लिए मांगना है और दीन का उजाला फैलाने के लिए मांगना फख्र की बात है, क्योंकि सुन्नत रसूल है। और मैं तो कहता हूं कि मेरे दोस्तों, आलिम भी बनाओ, हाफिज भी बनाओ, और तुम अपने कस्बे के बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ। जरूरत है आज मुआशरे को। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैंक जाते हैं फार्म नहीं भर पाते, डाकखाना जाते हैं फार्म नहीं भर पाते, एयरपोर्ट जाते हैं फार्म नहीं भर पाते, दूसरे के मोहताज हैं। तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ और इतनी अच्छी तालीम दो कि उन्हें डीसी बनाओ, एसपी बनाओ। अभी एक मौलाना कह रहे थे कि झारखंड में 19% मुसलमानों की आबादी, 19% के एतबार से कम 4-5 डीसी मुसलमान होना चाहिए पूरे झारखंड में, 4-5 एसपी मुसलमान होना चाहिए। हर विभाग में, हर विभाग जितने भी है 4-5 मुसलमान होने चाहिए। लेकिन नहीं, क्यों? ये तुम्हारी गफलत है। तुम अच्छी तालीम अपने बच्चों को दिलाओ, हाफिज कुरान भी बनाओ, आलिम दीन भी बनाओ, तुम अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, वकील भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, साइंसदान भी बनाओ, और इतनी अच्छी तालीम दो कि कंपटीशन के इम्तिहान दे, डीसी भी बने, एसपी भी बने, किसी ना किसी विभाग में आला अफसर बने। आज रिक्शे वाले के यूट्यूब आप खोलो, आप मोबाइल 20,000 रुपए का खरीद लेते हो, काम की चीजें देखो, उस पर लिखो कि रिक्शा वाले के बेटे डीसी, कलेक्टर, रिक्शे वाले के बेटे एसपी, तो आपको लिस्ट आ जाएगी कि फला जगह के रिक्शे वाले के लड़के ने मेहनत किया, रिक्शे वाले बाप जो था उसने बच्चे को पढ़ाया और इस लायक बनाया कि कंपटीशन के इम्तिहान में बैठा और डीसी बन गया। तो रिक्शे वाले का बेटा बन सकता है, रिक्शे वाले का बेटा डीसी बन सकता है, एसपी बन सकता है, तुम्हारा बेटा क्यों नहीं बन सकता है? बात हौसले की है। मंजिलें कदम चूम लेगी, मेरे साथ पढ़ो, मंजिलें मंजिलें मंजिलें
कदम चूम लेगी रास्ता खुद बन जाएगा, हौसला तो कर बुलंद आसमां झुक जाएगा। मंजिलें कदम चूम लेंगी रास्ता खुद बन जाएगा, हौसला तो कर बुलंद आसमां झुक जाएगा। कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। तो आलिम भी बनाइए, हाफिज भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए। और डॉक्टर पेट के डॉक्टर, आंख के डॉक्टर, दांत के डॉक्टर, ब्रेन के डॉक्टर, हार्ट के डॉक्टर, पढ़ाइए बच्चों को। रिक्शे वाले के बेटे डीसी बनते हैं, आपके बेटे डीसी को नहीं बन सकते। ठेले वाले के बच्चे जो है बन सकते हैं, आपके बेटे को नहीं बन सकते। हौसला बढ़ाइए अपना, बच्चों को आला तालीम दीजिए, उन्हें तालीम से आरास्ता कीजिए। मेरे दोस्तों, आपके नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। तो दीन की बुनियादी तालीम तो हासिल कीजिए। और आपके नबी फरमाते उतलुबुल इल्म वला काना बिस्सीन, ऐ लोगों इल्म हासिल करो गर्चे तुम्हें चीन जाना पड़े, दूर दराज का सफर करना पड़े। आपके नबी फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, ऐ मुसलमानों तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसके बेटे ने कुरान याद किया और उस पर अमल किया, क़यामत के दिन उसे रोशनी नूर का ताज पहनाया जाएगा, जिसकी रोशनी दुनिया के सूरज से ज्यादा रोशन होगी। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं, हजरत अली से रवायत है कि जिसने कुरान याद किया और उस पर अमल किया, उसके खानदान को, अपने खानदान के उन 10 अफराद की शिफात करेगा जिसके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी है। शिफात का जरिया बन जाएगा। तो मेरे दोस्तों और मेरे दीनी साथियों, मदरसा इस्लामिया, ये हमारे मुर्तजा भाई हैं, शाहिद भाई हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम मैं जानूं ना जानूं अल्लाह जानता है। डॉक्टर गुलाम रसूल हैं और भी बहुत सारे लोग। आप सब मिलजुल करके मदरसे को आगे बढ़ा रहे हैं और तरक्की दीजिए। और आप सैयदना पाक की मुनासबत से हर साल जलसा करते हैं। मेरी एक गुजारिश थी कि आप इसमें मदरसा इस्लामिया अनवार सैयदना भी जोड़ दीजिए तो बेहतर होगा। मदरसा इस्लामिया अनवार सैयदना, मदरसा इस्लामिया, बोलिए मदरसा इस्लामिया अनवारे सैयदना। सैयदना पाक इस हिंदुस्तान में चादर चढ़वाने नहीं आए थे, बल्कि कुफरिस्तान में इस्लाम का झंडा गाड़ने आए थे, दीन का उजाला फैलाने के लिए आए थे। ख्वाजा अजमेरी दीन का उजाला फैलाने के लिए आए थे। सबसे बड़ी करामत उनकी ये नहीं है कि अनासागर तालाब के लाखों टन पानी को प्याले में भर दिया, बल्कि सबसे बड़ी करामत ये है कि हजरत ख्वाजा अजमेरी ने कुफरिस्तान में इस्लाम का झंडा गाड़ा, खुदा के दीन को जिंदा कर दिया और 1-2 नहीं 90 लाख लोग मुसलमान हुए। मैं मुबारकबाद देता हूँ कमेटी के तमाम लोगों को जिन्होंने जलसा किया, आबाद किया और मदरसा चला रहे हैं। मस्जिद भी इतनी मीनार 137 फुट 38 फुट मीनार ऊंची है यहाँ की। और मीनार ही तो पहचान है कि जिस गांव से गुजरे मीनार नजर आया तो आपने समझ लिया कि यहाँ अहले इस्लाम बसते हैं। इतना अजीमुशान मीनार, अजीमुशान मस्जिद बनाई है। आप लोग काबिल इज्जत मुबारकबाद हैं। और मैं कहूँ ना कहूँ, रब कबूल फरमा ले तो यही बहुत बड़ी नेकी है और यही जरिए निजात है, यही बख्शिश का सामान है। बस क्या बस हो गया ना? बस गौसे आजम को जानते हैं आप लोग? अरे बड़े पीर को जानते हो? अरे बड़े पीर को जानते हो? बगदाद वाले पीर को। तो बगदाद वाले पीर, पीरों के पीर, पीर दस्तगीर रब ने चुन लिया तो सारे वलियों का सरदार बना दिया। सारे वलियों का बोलो सुभान अल्लाह। अपने पीर की बड़ाई सुनो तो बोलो सुभान अल्लाह। सारे वलियों के सरदार बना दिया, सारे वलियों के सरदार बना दिया। हुक्म दिया, ऐ अब्दुल कादिर कह दो तुम्हारा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर है।
गौसे आजम ने रब के हुक्म पर फरमाया, कदमी हाजी अला रक़बत कुल्ली औलिया अल्लाह, मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर है। दुनिया में जितने वली थे, हजरत शुएब मदियन अरफात के मैदान में, सैयदना अहमद रिफाई मिस्र में, हजरत ख्वाजा खुरासान की पहाड़ियों में, जो वली जहां कहीं थे सर झुका दिया, कहा हुजूर आपका कदम मेरे गर्दनी पर नहीं, सर आंखों पर है। ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं गौसे आज़म के 12वीं पुश्त के बेटे सैयदना मोहम्मद बगदादी नबी ने चुन लिया, अल्लाह ने चुन लिया, तो उन्हें हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने के लिए भेजा। अमजद शरीफ में उनका मज़ार पाक है। रब ने चुन लिया, इख्तियार वाला बना दिया। मिट्टी का ढेला अलहम्द पढ़कर गरीब को दिया तो सोने का ढेला बन गया। सुभान अल्लाह। हजरत के साथ 40 मुरीद आए थे, कोई मशहद का, कोई शिराज का, कोई मक्का का, कोई मदीना का। भूखे थे, कहा सरकार भूखे हैं, सरकार भूखे हैं, खाने को कुछ भी नहीं, जंगल झाड़ है। हजरत ने निगाह उठाई, 2 माह का बछिया गाय का बच्चा चल रहा था। हजरत ने कहा दूह लो। चरवाहे ने हजरत के हुक्म पर दूहा तो 2 माह के बछिया गाय के बच्चे में इतना दूध निकला कि 40 के 40 मुरीदीन ने पेट भर के पिया, सैराब हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। हाजी खान, जामी खान घोड़े लेके जा रहे थे, उनकी गफलतों से मर गया, रोए गिड़ाए। हजरत ने दुआ कर दी, मुर्दा घोड़ा जिंदा हो गया। अभी बोलने को बहुत दिल चाह रहा है हमारा, लेकिन अब वक्त बहुत हो गया है ना। लिहाजा ये है कि सैयदना पाक गौसे आजम से निस्बत जोड़ना खुश नसीबी की बात है। जूता पहनते हैं आप लोग? जूता, अरे जूता पहनते हैं, जूता 500 का भी आता है, अब 50,000 का भी, ब्रांडेड कंपनी का, 1 लाख का भी। 1 लाख का जूता कीमती है ना? अरे कीमती है ना? कोई तुम्हारे सर पर रख दे 1 लाख का कीमती जूता तो खुश हो जाओगे? झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। लेकिन कसम खुदा की, नसीब जाग जाए, किस्मत बेदार हो जाए और तुम्हें तुम्हारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत वाला फटा पुराना जूता मिल जाए, फटा पुराना जूता मिल जाए, नबी के कदमों से निस्बत पाया हुआ फटा पुराना जूता मिल जाए और कोई तुम्हारे सर पर रख दे तो सर का ताज है, जिंदगी की मेराज है। ये निस्बत ही का फैज़ान है, निस्बत ही का फैज़ान है। तुम हज करने गए, नबी के मज़ार पर गए, नबी को बज़ाहिर नहीं देखा, नबी पाक का जमाल जहारा नजर नहीं आया, नबी की निस्बत वाली कब्र को देखा, नबी की निस्बत वाले गुंबद खजरा को देखा, तो मेरे नबी कहते हैं मंजारा कब्री वजबत लो शफाअती, जिसने मेरी कब्र देख ली मेरी शफाअत वाजिब हो गई। कब्र देख लेने से शफाअत हो जाए। कपड़े की दुकान में गए, कपड़ों को उठा उठा के चूमने लगे तो दुनिया कहेगी पागल है। आधा गज कपड़ा लाए, कुरान शरीफ से लपेट दिया, कपड़ा कुरान से निस्बत पा गया तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जुज़दान कहते हैं। कुरान पढ़ने के लिए उठाते हो तो पहले जुज़दान चुनते हो। वही कपड़ा दुकान में था तो चुनते ना थे, लेकिन कपड़े ने कुरान से निस्बत हासिल की तो कपड़ा भी इज्जत वाला हो गया, अजमत वाला हो गया। कपड़े की तकदीर संवर गई। कपड़ा निस्बत पाए कुरान से तो कपड़े की तकदीर संवर जाए और आपकी निस्बत रूहानी सरकार गौस पाक शहनशाह बगदाद से हो जाए तो बिगड़ी तकदीर बने, बिगड़ा मुकद्दर संवर जाए। निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अब खड़े होकर के सलात व सलाम पढ़िए और कुरान जरूर पढ़ना। कुरान पढ़ेगा ना? नमाज भी पढ़, कुरान भी पढ़। अल्लाह ताला अमल की कसरत नहीं देखता, दिल का खुलूस देखता है कि मेरा बंदा आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन मेरे नमाज के साथ लगा हुआ तो है, मेरे कुरान के साथ लगा हुआ तो है। तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर से बलाएं दूर हो जाए, रोजी की बरकत हो तो नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। वमा अलैना इल्लल बलाग।